है, मैं हूं कमल कांत। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रद्युमन जी, प्रद्युमन जोशीला जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथियों, आज एक बड़ी घटना हुई। बड़ी घटना ये हुई कि वीरेंद्र सिंह, और इसकी भूमिका तो पहले ही बांधी जा चुकी थी। हरियाणा के एक बड़े नेता हैं वीरेंद्र सिंह, पहले कांग्रेस में थे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। उनका कहना था कि अगर राजीव गांधी जिंदा रहते तो वो हरियाणा के मुख्यमंत्री होते, भूपेंद्र हुड्डा की जगह। जब उनका कांग्रेस में कुछ अनबन हो गई तो वो परिवार समेत बीजेपी में आ गए, और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह को, जो आईएएस ऑफिसर थे, इस्तीफा देकर पिछले लोकसभा चुनाव में वो हिसार से मैदान में उतरे और जीत गए। बड़े अच्छे मार्जिन से जीते थे, अच्छी टिकटें उनको मिली थी, अच्छी वोट उनको मिले थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उसके बाद वो मैदान में नहीं गए, और मैदान में उनकी जो छवि थी वो धूमिल होती चली गई। बीजेपी का ये अंदरूनी आकलन था, इसकी वजह से बीजेपी ने उनको टिकट देने से इनकार कर दिया। इससे वो खासे दुखी थे और उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली, ब्रजेंद्र सिंह ने। आज वीरेंद्र सिंह ने भी उस कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, और सब नेता वहां उपस्थित थे प्रदेश के। तो इस पूरे असर का एक खास इलाके में, जींद के आसपास का इलाका, उचाना विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, जींद, एक तरह से कहा जाए तो हिसार की जो लोकसभा की सीटें हैं, उन पर उनका अच्छा दबदबा माना जाता है। तो वीरेंद्र सिंह के बीजेपी से इस्तीफा देकर, जो उन्होंने कल इस्तीफा दिया उनको और उनकी पत्नी ने, उसका क्या असर होगा, इस पर हम आकलन करेंगे। प्रद्युमन जी, जो इलाके के जानकार हैं और नस नस से वाकिफ हैं, जमीनी चीजों से वाकिफ हैं, वो हमें बताएंगे। आपका स्वागत है प्रद्युमन जी। क्या कहना है आपका? जी, बहुत बहुत जो मैंने बताया आपको कि वीरेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने से क्या क्या कांग्रेस को लाभ हो सकते हैं, क्या राजनीतिक परिस्थितियां चेंज हो सकती हैं, लोकसभा के संदर्भ में भी और विधानसभा के संदर्भ में भी। जी बिल्कुल, आज का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन चौधरी छोटूराम के नाती, उनके जो राजनीतिक वारिस हैं और जिनका अपना एक 52-53 साल का राजनीति का बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव रहा है, उन चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपनी धर्मपत्नी और जो उचाना से विधायिका रही हैं बीजेपी की, प्रेमलता जी, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और इंडियन नेशनल कांग्रेस का आज उन्होंने दामन थामा। इससे पहले एक वो दिन भी था जब पिछले महीने उन्हीं के बेटे, जो हिसार से सांसद थे ब्रजेंद्र सिंह, उन्होंने बीजेपी को छोड़ करके सिटिंग सांसद होते हुए और कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। वीरेंद्र सिंह का न केवल हिसार, जींद और इसके आसपास के क्षेत्रों में, बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों में अपना एक खासा वजूद है और उनका अपना एक बहुत बड़ा नाम है। और उसी नाम का एक परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पीछे 7 राज्यों का प्रभारी भी उनको बनाया गया था अलग अलग समय पर, और कांग्रेस पार्टी के वो राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं। 1991 का एक वो दौर था, अगर राजीव गांधी उस समय जिंदा होते तो चौधरी भजनलाल की जगह जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होते, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ा गया था। लेकिन राजनीति में अगर उनको ट्रेजेडी किंग कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कई बार ऐसे मौके आए जब बहुत बड़ी चीज उनके हाथ लगती लगती और अंतिम समय में छिटक गई। पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, उसके बाद जब उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दूसरे कार्यकाल में, जब वो राज्यसभा के सांसद थे, क्योंकि वो उचाना से विधानसभा का चुनाव हार गए थे, और उस दौरान उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा था। लेकिन तभी हरियाणा प्रदेश के जो सबसे पावरफुल नेता उस समय थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने वीटो कर दिया और वीरेंद्र सिंह का जो सूट पैक हुआ हुआ ही रह गया, उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई, जिससे निराश होकर के अंततः उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके भरे मन से और बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की। उसके बाद बीजेपी ने उनको वो दिया जो कांग्रेस उनको 52 साल, जो 42 साल के उनके राजनीतिक कैरियर में नहीं दे पाई, और उनको केंद्र में मंत्री बनाया। एक तो किसानों में चौधरी वीरेंद्र सिंह का अपना एक रुतबा है, और विशेषकर जो जाट समुदाय है, जिसका हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब इस और उत्तर प्रदेश के इलाके में अपना एक बड़ा राजनीतिक महत्व है, उन सब में चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। बेशक वो 10 साल
भारतीय जनता पार्टी में रहे लगभग 10 साल, लेकिन वो बीजेपी की नीतियों का भी सरेआम विरोध करते हुए नजर आए इन 10 साल में। अगर फायदे की आप बात करो तो हरियाणा कांग्रेस को आज एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। जिस कांग्रेस को लगातार पिछले 10 साल से सत्ता से दूर होने की वजह से लगातार लोग छोड़ते जा रहे थे, और उसमें बीजेपी के इतने बड़े नेता का शामिल होना, जिनकी खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी भी तारीफ करते रहे हैं, जिनकी कांग्रेस की आलाकमान भी लगातार तारीफ करती रही है, उन नेताजी का ज्वाइन करना बहुत बड़ी बात है। अगर राजनीतिक इतिहास की बात करूं मैं कमलकांत जी, दर्शकों को बताऊं तो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने हिसार से लोकसभा के वो सांसद रहे जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को चुनाव हराया था। उसके बाद वो राज्यसभा के सांसद रहे, कई मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट में वो मंत्री रहे, केंद्र सरकार में वो मंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस के वो अध्यक्ष रहे, युवा कांग्रेस से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तक वो पहुंचे। उनके बेटे भी हिसार से सांसद बने। उनके जो पिताजी थे चौधरी बीरेंद्र सिंह के, हो सकता है बहुत से दर्शकों को ना पता हो, चौधरी नेकीराम जी, उनका भी नरवाना और उचाना के इलाके में राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा कद रहा है। वो मंत्री रहे हैं प्रदेश की सरकार में और केंद्र के भी बड़े नेताओं के साथ उनके बड़े मधुर संबंध रहे हैं। चौधरी छोटूराम, जिनको पूरी दुनिया जानती है, उनके वो नाती हैं, यानी उनके दोहते हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह। निश्चित रूप से किसान कौम में चौधरी छोटूराम से बड़ा आज तक के इतिहास में कोई नेता नहीं हुआ है, और उनके राजनीतिक वारिस का इन हालातों में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना अपने आप में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी बूस्टअप है, एक बहुत बड़ी डोज उनको आज मिली है, जिससे कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश में बड़ा फायदा होगा। जी, आपने कहा बूस्टअप है, हरियाणा में फायदा होगा, तो हरियाणा में क्या फायदा है, किस किस इलाके में फायदा है, किस किस विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में फायदा है? क्योंकि लोकसभा की बात हम थोड़ी बाद में करते हैं, लोकसभा के लिए वो अपने बेटे को खड़ा करना चाहते हैं हिसार से, तो वो तो एक सीट वो हो गई। बाकी जगह तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए कि कौन से इलाके में और विधानसभा की लगभग कितनी सीटों पर कांग्रेस को इसका लाभ होगा। देखो, हरियाणा प्रदेश की लगभग 13-14 ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं जहां बीरेंद्र सिंह का अपना और उनके समर्थकों का एक वजूद है, जिसमें अगर हम बात करें जींद जिले की 5 विधानसभा, जिसमें वो उनका अपना एक प्रभाव है, उचाना, नरवाना। उसके बाद अगर हम बात करें सफीदो, जुलाना और जींद, ये 5 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं जींद जिले के, जिनमें चौधरी बीरेंद्र सिंह का अपना एक खासा वजूद रहा है। इसके अलावा अगर हिसार जिले की बात करें तो हिसार जिले के बरवाड़ा, उकलाना और नारनौंद, ये 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां चौधरी बीरेंद्र सिंह का अपना एक वजूद है, क्योंकि ये तीनों ही विधानसभा क्षेत्र कहीं ना कहीं उचाना विधानसभा क्षेत्र को टच करते हैं। इसके बाद अगर बात करें कैथल जिले की, कैथल जिले के कलायत, कैथल और पुंडरी और गुहला चीका, ये 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां चौधरी बीरेंद्र सिंह का अपना एक वजूद है। और उसका कारण ये है कि कलायत विधानसभा का एक बड़ा हिस्सा जो पहले राजौंद विधानसभा क्षेत्र होता था, वो उचाना के बिल्कुल साथ लगता है, और उस राजौंद का कुछ हिस्सा अब उचाना में है, कुछ हिस्सा अब कलायत में है। इसके अलावा अगर दर्शकों को याद हो, 2014 में जब चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की थी, उस समय उन्होंने कलायत से अपने एक साथी को टिकट दिलाने में भी वो कामयाब हो गए थे। इसके अलावा जींद में भी उन्होंने कई साथियों को टिकट दिलाई। इसके अलावा अगर बात करें सोनीपत जिले के जो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, जो जींद जिले के बिल्कुल साथ लगता है, वहां भी चौधरी बीरेंद्र सिंह का अपना एक खासा वजूद है। ये तो कुछ एक वो विधानसभा क्षेत्र हैं जो जींद के आसपास जहां उनका अच्छा प्रभाव है। इसके अलावा भी हरियाणा प्रदेश के तमाम जो 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें इक्का दुक्का कहीं ना कहीं मजबूत साथी उनके साथ जुड़े हुए हैं। और उसका कारण यह है कि बीरेंद्र सिंह 1991 से लेकर के और आज तक सक्रिय राजनीति में प्रदेश के शीर्ष नेताओं में उनकी गिनती रही है, चाहे वो कांग्रेस में रहे, चाहे वो तिवारी कांग्रेस में रहे, या उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आए। उनका खुद का अपना एक वजूद इस तमाम क्षेत्र में है। काफी अच्छी जानकारी आपने दी।
लेकिन मेरा सवाल ये है जी कि जब उन्होंने तिवारी जी कांग्रेस बनाई तब भी उसका जी बहुत ज्यादा प्रभाव हरियाणा में नहीं दिखा, और जब वो जी बीजेपी में आए तो बीजेपी के भी जी बहुत अधिक साथियों को वो, हालांकि बीजेपी ने 2014 में और 19 में पूरा इस इलाके में उनको एक तरह से थोड़ी छूट दे रखी थी कि आप अपने जी हिसाब से जी कैंडिडेट चुनो, लेकिन उनके कैंडिडेट जी कोई बहुत अधिक जीते नहीं। थोड़ा सा इस स्थिति को भी ऐसा क्यों हुआ कि अगर इतना ज्यादा ही प्रभाव है तो ना वो तिवारी कांग्रेस में कुछ ज्यादा कर पाए इलाके में, और ना ही बीजेपी में आने के बाद बहुत ज्यादा कैंडिडेट को जितवा पाए। देखो, इसका बिल्कुल साफ और स्पष्ट कारण मैं आपको बताऊं। चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें ज्यादातर किसान कौम के और जो जाट बिरादरी के लोग हैं वो ज्यादा संख्या में जुड़े हुए हैं। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो ये ही वो इलाका था जहां बीजेपी कभी जीत नहीं पाई थी। इस तमाम जो इसको बांगर की एक बेल्ट बोला जाता है, और इस बेल्ट में बीजेपी का कहीं कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद कभी नहीं रहा। चाहे वो बीरेंद्र सिंह आ गए, उसके बावजूद जो जाट जो उनके साथ लगे हुए थे, जो किसान उनके साथ लगे हुए थे, उन्होंने बीजेपी को टिकट नहीं दी। क्योंकि इस इलाके के जो बिल्कुल देसी टाइप के जो लोग हैं, जिनको हम बिल्कुल, जो बांगर का एक देसी जो इलाका है, उसमें उसके लोग बीजेपी को बहुत ज्यादा कभी पसंद करते ही नहीं है। ये तो जीत का भी उनका एक कारण यही था बीरेंद्र सिंह का, कि उनके एक निजी वोट थे और पहला पहला चुनाव था प्रेमलता का। अगर दूसरे चुनाव की बात करें तो दूसरे चुनाव में वो हार गए थे। पहली बार अगर वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े तो उस दौरान तो लोगों ने सिर्फ इसलिए जिता दिया कि हो सकता है मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि तब तक कोई चेहरा नहीं था, ना खट्टर साहब को आगे किया हुआ था, ना किसी और नेता को आगे किया हुआ था। वो जो भी ही एक सीएम। बीजेपी ने, जी, वो एक सीएम के कैंडिडेट खुद थे, और जो ही बीजेपी ने ये दिखा कि अब मनोहर लाल जी ही सर्वे सर्वा हैं, तो यहाँ का तमाम वोटर बीजेपी से धीरे धीरे खिसक गया। अब जो बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की है, जो ब्रिजेंद्र ने जो कांग्रेस ज्वाइन की है, उसका भी एक बड़ा कारण यही था कि उनके जो समर्थक थे वो कहीं ना कहीं नाखुश थे भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश की सरकार से। जी सुशीला जी, एक विषय और उठता है जी कांग्रेस में वीरेंद्र सिंह का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हालांकि ये दोनों जन्म से रिश्तेदार हैं, बुआ और मामे का शायद इनका जी रिश्ता बनता है, लेकिन इन जी दोनों की आपस में जी कांग्रेस बिल्कुल। के अंदर दोनों कॉन्फ्लिक्ट एक की स्थिति रही है। और अभी हाल फिलहाल में भी एक सर्वे, एक रील जारी हुई थी, ऑडियो जारी हुआ था, जिसके अंदर वीरेंद्र सिंह जो है बता रहे जी थे कि भाई अगर सोनीपत चला गया बजेंद्र तो वहां उसके 4-5 एमएलए हैं जो खराब करेंगे, जी और ये सबको ये नॉन जी फैक्टर है। तो क्या जी अभी तक एक तरह से हरियाणा के अंदर जो डोमिनेंस की स्थिति थी वो भूपेंद्र हुड्डा की जी बनती चली जा रही थी, क्योंकि उनके सारे विरोधी जो है वो पार्टी से बाहर चले गए। अशोक तंवर विरोध करते थे, वो बाहर हो गए। शैलजा थोड़ी माइल्ड होके विरोध करती हैं तो वो बनी हुई है। किरण चौधरी हैं, रणजीत सुरजेवाला है। अब ये एक और उनके विरोधी जो है वो पार्टी में आ गए, तो क्या इससे कांग्रेस के अंदर, जी हरियाणा कांग्रेस में कन्फ्लिक्ट की एक बार नई स्थिति पैदा नहीं होगी? देखो, ये तो जो आप बात कह रहे हैं ये बिल्कुल वाजिब बात है, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उसके बाद उन्होंने जितने उनके प्रतिद्वंद्वी थे सबको धीरे धीरे खुडे लाइन लगा दिया। हालांकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने में इन तमाम नेताओं का एक रोल रहा है, चाहे वो वीरेंद्र डूमरखा हो, कुमारी शैलजा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, तमाम नेताओं ने चौधरी भजनलाल जी को हटाने के लिए हुड्डा साहब की मदद उस दौर में की थी। लेकिन चूंकि राजनीति नाम ही इसी चीज का है कि जब आप राज में हो तो अपने जितने विरोधी हो उनको धीरे धीरे आप जो है निपटाते रहें, और वही काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। और उसका नतीजा ये रहा कि 10 साल बाद जो कांग्रेस 2005 में 67 विधानसभा सीटें जीतने में कामयाब हुई, वो 2014 आते आते 15 सीटों पर सिमट गई, और उसका सिर्फ एक सांसद जीत पाया, और वो 2019 में वो भी हार गई। निश्चित रूप से अब जब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की है तो जो एसआर के गुट था, जिसमें कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी, हालांकि सुरजेवाला और वीरेंद्र डूमरखा का भी आपस में 36 का आंकड़ा हमेशा से रहा है, क्योंकि दोनों एक ही जिले से थे। पहले शमशेर सिंह सुरजेवाला और वीरेंद्र सिंह डूमरखा का
36 का आंकड़ा चला, फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला और बीरेंद्र सिंह का चला। लेकिन अब इन दोनों की मजबूरी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोकने के लिए जो एसआर के गुट बना हुआ है उसमें हो सकता है वीरेंद्र सिंह और जुड़ जाए और वो एसआर के से एसआर के वी बन सकता है, ऐसा लग रहा है। तो दूसरी बात इससे जो आपने जी जी, दूसरी बात आपने जो कही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब बीरेंद्र सिंह दोबारा आ गए हैं। हालांकि ब्रजेंद्र सिंह ने ज्वाइन करते ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचे। बीरेंद्र सिंह भी हुड्डा साहब के खास मित्र हैं, रिश्तेदार भी हैं, भाई हैं दोनों आपस में। उसके बावजूद आपस में चूंकि दोनों ही जाट समुदाय से हैं, दोनों का ही वोट बैंक एक ही बिरादरी ज्यादा है, तो लिहाजा उनमें आपसी प्रतिद्वंद्वता तो बढ़ती ही है और वो आगे भी बनी रहेगी। अब एक और बड़ी बात यह है कि जब ब्रजेंद्र सिंह को हिसार से टिकट मिलेगी कांग्रेस की, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी कितनी मदद करते हैं, इस पर ही सारा सिस्टम क्लियर हो जाएगा। जी तो एक एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जितने भी गुट हरियाणा में हैं और 5 जी में से 4 नेता तो जाट समुदाय के ही हैं, तो बाकी जी समुदायों की बिल्कुल। तरफ ऐसे लगता है कि कांग्रेस ने जो है ध्यान देना ही छोड़ दिया है और उसकी वजह से वो मुश्किल में आ रही है। अब बात करते हैं ब्रजेंद्र सिंह की। क्या जी आज की डेट तक ये श्योरिटी नहीं है कि ब्रजेंद्र सिंह को हिसार से टिकट मिल जाएगा? हो सकता है मिल जाए, मजबूत नेता है, लेकिन आज की जी डेट तक जो मेरी बात हुई सीनियर लीडर से कांग्रेस के, जो पैनल में नाम जी जाना है, वो पैनल में जी कई नामों में ब्रजेंद्र सिंह का एक नाम है। 3 नाम प्रमुख तौर से लिए जा रहे हैं। एक ब्रजेंद्र सिंह का, जी वो तो है ही, दूसरा जेपी का, और तीसरा जो है जी वो भजनलाल जी के बेटे का। तो जी ये जो 3 नाम लिए जा रहे हैं, इसमें सबके अपने अपने समीकरण हैं। और अगर ग्राउंड की जी सिचुएशन को देखा जाए, जो मेरे अनुसार इनमें से तीनों में से जी सबसे वीक स्थिति बनती है ब्रजेंद्र सिंह की। फिर भी क्या आपको जी लगता है कि पार्टी वीरेंद्र सिंह का बेटा होने के कारण ब्रजेंद्र सिंह को टिकट दे देगी हिसार से, या फिर उनको सोनीपत से उतारेगी? क्योंकि पार्टी के पास सोनीपत में कोई अच्छा कैंडिडेट भी नहीं है। जी देखो, मेरा इस विषय पर बिल्कुल स्पष्ट मत है। हिसार में अगर सबसे मजबूत कोई प्रत्याशी है तो वो चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा हैं। अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह को पार्टी यहां से चुनावी मैदान में उतार दे तो एक तो जो ब्रजेंद्र सिंह से लोगों की नाराजगी है वो दूर हो जाएगी। दूसरा, बीरेंद्र सिंह का अपना इतना एक लंबा राजनीतिक अनुभव है और जो उनकी एक लोगों के साथ जान पहचान और लोगों के साथ उनका एक व्यवहार है, वो निश्चित रूप से एक मजबूत पक्ष है। जहां तक आपने बात की सोनीपत की, सोनीपत में बिल्कुल क्लियर कट ये है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ चौधरी बीरेंद्र सिंह का बेटा सोनीपत से चुनाव लड़े। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने 2014 में भी कोशिश की थी कि वो सोनीपत से चुनाव लड़े, 2019 में भी उन्होंने ये कोशिशें की थी, लेकिन तब भी पार्टी ने उनको हिसार से टिकट दिया। अब एक बार फिर से बीरेंद्र सिंह की कोशिश तो यही है कि वो सोनीपत से चुनाव लड़ाया जाए। सोनीपत चूंकि जाट बेल्ट है टोटली और वहां से भारतीय जनता पार्टी ने एक ब्राह्मण चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है, उसका कहीं ना कहीं फायदा बीरेंद्र सिंह को वहां मिल सकता है। लेकिन हुड्डा साहब कभी नहीं चाहेंगे कि बीरेंद्र सिंह का बेटा यहां से चुनाव लड़े। मुझे नहीं लगता कि सोनीपत से कांग्रेस उनको टिकट देगी। जहां तक बात है हिसार से, चूंकि ब्रजेंद्र सिंह देश के वो पहले सांसद बने हैं जिन्होंने बीजेपी को छोड़ करके और सिटिंग सांसद होते हुए कांग्रेस ज्वाइन की है, तो टिकट तो उनको देनी पड़ेगी, ये कांग्रेस की मजबूरी है। कांग्रेस में हमेशा एक कल्चर रहा है कि यहाँ एक कोटा सिस्टम होता है, नेता अपने जो खासम खास हैं उनको टिकटें दिलाते रहते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है। अब चूंकि ब्रजेंद्र सिंह को सोनीपत से टिकट मिल नहीं सकता, उनके पास एक ही ऑप्शन है हिसार। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार राजनीतिक सूझबूझ दिखाए तो ब्रजेंद्र सिंह को उचाना से एमएलए का चुनाव लड़ाना चाहिए और चौधरी बीरेंद्र सिंह को हिसार के लोकसभा के मैदान में आ जाना चाहिए,
क्योंकि यहाँ उम्र भी कोई मायने नहीं रखती। उन्हीं के हम उम्र चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, और अगर वीरेंद्र सिंह आ जाते हैं तो ये चुनाव चौधरी छोटूराम वर्षित चौधरी देवीलाल के जो राजनीतिक वारिस हैं उनके बीच में हिसार की जनता को लेकर के हो जाएगा। दूसरी, आपने जो दो प्रत्याशियों की बात की, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि चंद्रमोहन का हिसार लोकसभा में कोई बहुत लंबा चौड़ा खुद का वजूद है। हालांकि चौधरी भजनलाल के बेटे हैं जिनका अपना एक बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक साम्राज्य, एक राजनीतिक हुकूमत उनकी रही है, लेकिन चंद्रमोहन का इस क्षेत्र से कोई बहुत लंबा चौड़ा लगाव नहीं रहा। जयप्रकाश का भी जो क्षेत्र है वो अब कैथल जिले के कलायत विधानसभा में आ गया है और वो कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में पड़ता है। लिहाजा सबसे मजबूत आज के दौर में भी चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार ही दिखाई दे रहा है। जी जी, और हमने एक सर्वे करवाया था, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। वो सर्वे जी हमने जी उचाना से करवाया है, और उचाना जी तो वीरेंद्र सिंह का इलाका है, वीरेंद्र सिंह का इलाका है। उसमें हमने जी पाया कि अपने आप से जो है वो कह रहे हैं कि जेपी को आएगा तो जेपी को वोट देंगे, ब्रजेंद्र सिंह को वोट नहीं देंगे। तो मेरे कहने का आधार ये था, एक इंडिपेंडेंट राय थी और सर्वे हमारा बिल्कुल दुरुस्त था, रैंडम सर्वे था। मैं हमने उसमें कोई ऐसा इन्फ्लुएंस मैं आने की कोशिश नहीं की। मैं और कमलकांत चंद्रमोहन जी, का भी एक कारण बनता है क्योंकि नॉन जाट भी बहुत बड़ी संख्या में है और बीजेपी ने जी वहां कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं दिया है, तो वो जो उसको जी लेकर एक भावना उभरी हुई है वहां पर, वो चंद्रमोहन के जी काम आ सकते हैं। तो ये दो फैक्टर बनते हैं। खैर, हम आगे चलते हैं। तो आपने एक नया एंगल दिया इस पूरी बहस को, वो ये था कि वीरेंद्र सिंह लोकसभा का चुनाव लड़े और ब्रजेंद्र जी सिंह विधानसभा का चुनाव लड़े। अब क्योंकि कांग्रेस जी का तो सारा काम हो ही चुका है, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग्स तक हो चुकी हैं, नाम तक जो है वो मोटे तौर पर फाइनल कर लिए गए हैं। तो अब उसमें वीरेंद्र जी। सिंह को फिर से ऐड करना या स्क्रीनिंग कमेटी को फिर से बिठाना थोड़ा मुझे संभव नहीं लगता। आपको लगता है क्या ये पॉसिबल है? देखो, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और हमेशा जिताऊ प्रत्याशी पर ही दांव खेलना चाहिए। आपने जो बात अभी पीछे की सर्वे की, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ब्रजेंद्र सिंह का जो 5 साल का कार्यकाल था उस दौरान वो लोगों से बहुत ज्यादा नहीं मिले। हिसार लोकसभा में कोई बहुत लंबा चौड़ा वो विकास का कार्य नहीं करवा पाए, इसलिए लोग उनसे नाराज हैं। इसीलिए मैंने ये कहा है कि वीरेंद्र सिंह को अगर टिकट दी जाती है तो वो ब्रजेंद्र से कई गुना ज्यादा मजबूत प्रत्याशी हैं। जहां तक आपने स्क्रीनिंग कमेटी की बात की, क्योंकि पहले जब जिला लोकसभा प्रत्याशियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने आवेदन मांगे थे, उसमें ब्रजेंद्र सिंह ने कहीं कोई आवेदन नहीं किया क्योंकि तब वो बीजेपी के सदस्य थे। अब चूंकि जब तक वीरेंद्र सिंह पार्टी में है ही नहीं तो लिहाजा उनका स्क्रीनिंग कमेटी में नाम जाना का कोई तुक नहीं है। अब उन्होंने आज ही पार्टी ज्वाइन की, और एक और खास बात मैं आपको दर्शकों को बताऊं, आज टिकटों के बंटवारे से पहले एकाएक वीरेंद्र सिंह को पार्टी ज्वाइन करवाना, ये इस तरह के एक संकेत देता है कि पार्टी गंभीरता से वीरेंद्र सिंह के नाम पर ब्रजेंद्र सिंह को ही आपकी आवाज टिकट रुक देनी गई। होती। सुशीला जी, आपकी वीरेंद्र आवाज सिंह को ज्वाइन, दोबारा जी से अपनी जी, बात की, आपकी आवाज रुक गई। अगर ब्रजेंद्र सिंह को ही पार्टी ने टिकट देनी होती तो हो सकता है वीरेंद्र सिंह को बाद में ही पार्टी ज्वाइन करवा लेते, क्योंकि दर्शकों को ध्यान होगा जब ब्रजेंद्र सिंह ने पार्टी ज्वाइन की उस समय चौधरी वीरेंद्र सिंह का एक बयान आया था कि वो जींद या हिसार में एक बड़ी रैली करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे जिसमें उनके हजारों समर्थक शामिल होंगे। लेकिन उन्होंने एकाएक कांग्रेस का जो राष्ट्रीय कार्यालय है उसमें पार्टी ज्वाइन की और तुरता फुर्ती का वो कार्यक्रम बना। उसके बाद अब ऐसा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं टिकट उनको दी जा सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी ने उनका नाम भेजा हो ना भेजा हो या दोबारा भी बैठ सकती है स्क्रीनिंग कमेटी, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर पार्टी को जिताऊ चेहरे पर दांव खेलना हो तो वो चौधरी वीरेंद्र सिंह ज्यादा मजबूत हैं ब्रजेंद्र सिंह के मुकाबले। जोशीला जी, जी तो जोशीला जी ने कहा आपको कि
वीरेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने के बाद एक नया समीकरण खड़ा हो गया है। और जी अगर हर सीट को जो है वो पार्टी जीतना चाहती है, कांग्रेस पार्टी, तो वो ब्रजेंद्र सिंह पर दम लगाने की बजाय उनको वीरेंद्र सिंह पर अपना दाव ठोकना चाहिए, क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह के खिलाफ लोकल इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है, जो वीरेंद्र सिंह दूर कर सकते हैं। ये एक नया एंगल है। फिर भी इस पूरे वीरेंद्र सिंह के कांग्रेस में आने के बाद निश्चित रूप से लोकसभा में और विधानसभा के अंदर परिस्थितियां बदलेंगी, समीकरण बदलेंगे। ये समीकरण दोनों तरह के हो सकते हैं। पार्टी मजबूत भी हो सकती है और पार्टी में अंतर कलह भी बढ़ सकता है। ये पुराना अंतर कलह है वीरेंद्र सिंह और हुड्डा के बीच में। इस पूरे आज के इस चर्चा में इतना ही। फिर किसी नई चर्चा के साथ आपके साथ हाजिर होते हैं। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।